केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को प्रार्थना करके आपके इन चोटिल अंगूठों के लिए, क्योंकि अगर आम आदमी इस तरह अंगूठों की चोट से 34 पे 36 दिन अपने घर में कैद रहे तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं हमारी चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा में लगे हुए चिकित्सकों पर एक सवाल खड़ा होता है। तो मैंने ये जरूर कहा है कि क्या मैं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके एम्स की कोई टीम को बुलाऊं, ये मैंने अनुमति जरूर चाहिए। ये पहला मौका है जब जिलों का गठन हो गया और ये अधिकार भी है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 16 में सरकार को अधिकार है, परंतु आपत्ति नहीं मांगी, जन आपत्ति नहीं मांगी। और आज भी कोटपुतली, बहरोड एक जिला, दो नाम से एक जिला, डीडवाना कुचामन एक जिला, दो नाम से एक जिला, और खैरथल और दो तीन ऐसे जिले बनाए गए हैं जिनमें दो नाम अंकित हैं। ये पहला मौका है। खैरथल तिजारा, राजस्थान के अंदर जिलों का गठन आज तक हुआ है, जिला मुख्यालय एक होता है। एक जिले के गठन में 500 से 600 करोड़ रुपए लगते हैं। 19 जिलों के गठन के लिए बजट में 2000 करोड़ की बात कही थी। किस प्रकार इन जिलों का गठन होगा, सवाल ये भी खड़ा होता है। मुख्यमंत्री जी ने कल ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बने इसके चेहरों को लेकर क्लह है, और वो चेहरा आगे क्यों नहीं करते। शायद वो भूल गए पिछली बार चुनाव में जो चेहरा आगे हुआ था सचिन पायलट जी का मुख्यमंत्री के तौर पर, उस चेहरों को चुराकर वो मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी में ये कार्य संस्कृति नहीं है। मुख्यमंत्री जी को जवाब ये देना चाहिए, उनका कार्यकाल अब सिर्फ 2.5 महीने का समय बचा है आचार संहिता लगने में, कि बढ़ते हुए अपराध क्यों। कोटड़ी की घटना हमें तंदूर कांड को याद करा रही है, नैना शाइनी का, जिसमें कांग्रेस के नेता ने तंदूर में डाल दिया था उसको टुकड़े करके। अब उनकी सरपरस्ती, सरकार की सरपरस्ती में बच्ची के साथ बलात्कार होकर उसके टुकड़े करके जिंदा भट्टी में डाल दिया जाए। एक के बाद एक घटनाएं। उसी भीलवाड़ा के अंदर 3 दिन पहले एक बच्ची स्कूल में पढ़ने जाती है, उसके पीने के पानी की बोतल में पेशाब करके डाल दिया जाता है। ऐतराज करने पर पुलिस लाठी चलाती है। आज इन बातों को लेकर युवा मोर्चा ने राजस्थान में की राजधानी में प्रदर्शन किया तो भर लाठीचार्ज हुआ। ये सारी बातें इस बात को कह रही है कि राजस्थान के अंदर जो एनसीआरबी के आंकड़ों ने सिद्ध किया था कि 18 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, 7 हत्याएं हो रही है। राजस्थान के अंदर गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नाकाम रहे, और अब मुख्यमंत्री जी हमसे कहते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर के कांड से ये अपराध बढ़े हैं। हत्या जैसे जघन्य अपराध में, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में 50% से ज्यादा एफआईआर लगना। हत्या जब कारित होती है, कोई आदमी मरता है, तब 302 का मुकदमा दर्ज होता है। ये सारे अनुत्तरित सवाल, और इन सवालों के साथ जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। कल राजस्थान की राजधानी की मेयर के पति गिरफ्तार होते हैं। उससे 1 सप्ताह पहले गोपाल केसावत, जिनको इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने राज्य मंत्री का दर्जा देकर घुमक्कड़ जातियों के कल्याण के लिए राज्य मंत्री बनाया था अपने राज्य में। बाबूलाल कटारा आरपीएससी में नामजद होते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री, और आज भी 518 वो मामले जिसमें एसीबी ने मामले पकड़े पर प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति नहीं दी। ये सारे इस बात को सवाल करते हैं। आज अब मुख्यमंत्री जी अपने शासन के अंतिम समय में कई तरह की लोक लुभावनी बातें कर रहे हैं।
10 अगस्त से चूरू जिले के अंदर भी लगभग 98,000 स्मार्टफोन बांटने की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। विधानसभा में इन्होंने कहा था कि मैं 1,39,000 NFSA परिवार, चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को देंगे। वो कम हो गए 40 लाख हो गए। और इनमें भी जो भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार, इसमें सैमसंग A3 कोर गैलेक्सी फोन, नोकिया और इनके वो टेलीफोन लिए गए हैं जो आज आउटडेटेड है। और इसमें जो पैसा ट्रांसफर होगा वो ई-वॉलेट से होगा, यानी जिस महिला के पास टेलीफोन होगा पहले से, वो महिला ये टेलीफोन जाएगी, टेलीफोन खरीदेगी, जो पसंद करेगी, उसके खाते में, उसके टेलीफोन पर ही वॉलेट में पैसा आएगा और उसके बाद वो पैसा उस कंपनी के पास जाए, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के पास जाएगा। यानी जिसके पास टेलीफोन है पहले से, उसी महिला को और एक टेलीफोन मुफ्त में देकर ये अपने जन आधार को मजबूत करने में लगे हैं। और ये जो टेलीफोन है, इस टेलीफोन में 2 GB रैम का ये फोन है जो दे रहे हैं। ये आज के समय में आउटडेटेड हो चुके हैं, अनुपयोगी हो चुके हैं। मार्केट में जिन टेलीफोन को खरीद नहीं रहे, उनको खपाने का और उसमें बड़ा पैसा कमाने का ये षड्यंत्र है। आज 10 अगस्त मुख्यमंत्री जी के बजट घोषणा के अनुसार जो 1 अप्रैल से होना चाहिए वो 10 अगस्त में हो रहा है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर जो अन्नपूर्णा किट है, उसके नाम पर तांडव हो रहा है। अन्नपूर्णा NFSA परिवार को अन्नपूर्णा किट देने की बात सरकार ने कही। हमारे जिले के अंदर 2,95,000 ये अन्नपूर्णा किट ये 15 अगस्त से बांटने की बात कही है। और इसके अंदर जिला स्तर पर एक निविदा हुई है और निविदा में उसी कंपनी को जो 50 करोड़ का, जिसने इस जिले के अंदर सप्लाई दी हो पहले पोषाहार में, उसी कम से कम उसको टेंडर देने के लिए शर्तें रखी है। टेंडर संख्या नंबर 15 में, जिसको हाईकोर्ट ने ये कहा कि इस प्रकार टेलर में टेंडर नहीं कर सकते, उसके बाद भी ये कर रहे हैं। एक ही कंपनी है जो राजस्थान के अंदर इस प्रकार का एक्सपीरियंस रखती है। उस रणावत कंपनी को ये टेंडर देके ये एक तरह से भ्रष्टाचार का तांडव कर रहे हैं और नकाब ओढ़ रहे हैं, कम जन कल्याण की बात कर रहे हैं। और जब चूरू नगर परिषद उसी तर्ज पर चल रही है। पट्टा अभियान के अंदर नोट कमाई अभियान चल रहा है। पट्टा उसी को दिया जाता है जो सुविधा शुल्क दे देता है। कभी समय बदलेगा तो इन सारे मामलों की हम जांच करवाएंगे। और चूरू के अंदर 7 दिन के अंदर 4 जगह पर बाजार के अंदर दुकान टूट जाए। सरकार ने हम सब लोगों से, विधायकों को कहा कि हमें उनको कैमरा लगाने के लिए, कौन सा CCTV कैमरे के लिए विधायकों से राशि दो। हमने राशि भी दी। कैमरे सारे खराब पड़े। मैंने विधानसभा में सवाल किया था, कोई गश्त नहीं। गश्त है, चूरू जिले की पुलिस गश्त करती है तो नेशनल हाईवे पर करती है। रात को 8 बजे बाद खड़े होकर नोट वसूलने का काम करती है। और इसके साथ ही इस जिले के अंदर जो 100 यूनिट से बिजली के लिए जो लोग सोचते थे उनको बिजली से राहत मिलेगी। 200 यूनिट तक फ्यूल चार्ज माफ किया जाएगा, बिल कम आएगा। हम सबके बिल बढ़े हुए बिल आए हैं। और अब सरकार ने एक कानून बनाकर, विद्युत शुल्क विधेयक बनाकर 1.5 रुपया महंगी बिजली करने के लिए एक विधेयक पास कर लिया है। आने वाला बिल 1.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली और महंगी होगी। और विशेष तौर पर KCC से जिन किसानों ने लोन लिया
जिनकी संख्या 3,46,000 है, जिन पर 6,000 करोड़ का लोन है, 3,49,257, और इन पर 6,000 करोड़ का लोन है। अब सरकार संकल्प लेकर आई है, जब लाल डायरी का मामला गरमाया हुआ था उस समय संकल्प लेकर आई है कि ये पैसा राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो किसानों ने लोन लिया है उसका सेटलमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से का काम है, ये संकल्प लेकर आए हैं। यानी चूरू जिले के अंदर हजारों किसान वो जिन्होंने ऋण माफी की उम्मीद की थी और सरकार ने कल्ला कमेटी बनाई थी, अब इस संकल्प के साथ जो विधानसभा में प्रस्तुत किया, यू टर्न मारा है। और ये जो 12,000 करोड़ का कर्जा किसानों पर है, जिसमें 19,422 ज्ञापन के राजस्थान के अंदर कुर्की के लिए ऑर्डर भी, कुर्की का आदेश हो गया किसानों की। अब ये कुर्की का और ज्यादा सबके होंगे क्योंकि इनके खाते एनपीए हो चुके हैं। कुल मिला के ये सरकार जिसकी गिनती के दिन है, और सरकार पीसीसी के चीफ जब भी इधर से निकलते हैं तो एक बार दो बार मुझे जरूर याद कर लेते हैं, कई बार मुझे चुनौती देते हैं, मेरे विजय रथ को रोकने की बात करते हैं, कई बार ये कहते हैं कब कि मैं चूरू से चुनाव लड़ूंगा, लड़के दिखाऊं। तो मैं उन्हीं से कहता हूं, एक से ज्यादा जगह पर चुनाव लड़ने की हिम्मत वो करता है जिसको लोग चाहते हैं। लक्ष्मणगढ़ से बाहर निकलकर चुनाव लड़के देखे तो मालूम पड़ेगा उनका। मुझे चुनौती देने से पहले मैं उनकी तरह चुनौती नहीं देता, परंतु अपने गिरेबा में जरूर झांक ले। इस बार शेखावाटी में इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, ये दीवार पर लिखा साफ दिखाई देता है। और कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार टिकटों को लेकर मारकाट मची है और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार अपने ही लोगों को राजनीति करके अलग थलग करने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस कांग्रेस अब अपनी अंतिम पायदान पर आकर खड़ी होगी। मोटे तौर पर मुझे ये सवाल करना था, और कोई आपका सवाल नहीं। उनको शिक्षक संभाग में मिला दिया, इससे अपने को नुकसान होगा बीकानेर से निकाल कर। देखिए, संभाग बन गया, सीकर संभाग बन गया, पर संभाग के लिए बजट के अंदर 1 रुपए का प्रावधान होता। कहाँ आईजी ऑफिस बनेगा, कहाँ डिविजनल कमिश्नर बैठेंगे, क्या उनका अधिकार क्षेत्र होगा, इस प्रकार अस्पष्टता मैंने पहली बार देखी है। सरकार को चाहिए, राम लुबाया कमेटी की रिकमेंडेशन पर वो कहते हैं हमने बनाए, तो जन आपत्ति भी इनको हाईकोर्ट के फैसले हैं, जन आपत्ति आमंत्रित करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि कपोल कल्पित सी बातें हैं, ये मूर्त रूप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि सितंबर का आखिरी सप्ताह, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में आचार संहिता आ जाएगी। सिर्फ एक छोटे से कमरे में कलेक्टर को बैठा देने से जिला, और एक छोटे से कमरे में कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को बैठा देने से संभाग की परिभाषा पूर्ण नहीं हो जाती। सर, सीएम ने कहा है कि वसुंधरा बीजेपी का इस बार चुनाव में चेहरा होगी। हमारा चेहरा कौन होगा नहीं होगा वो अपनी गिरबा में झांक ले। पिछली बार कौन चेहरा था कांग्रेस का? 2018 के चुनाव में सचिन पायलट चेहरा नहीं थे। सचिन पायलट का चेहरा चुराकर वो खुद आ गए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी संस्कृति नहीं। हमारा आला कमान जिसको चाहेगा, जिसको तय करेगा, उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। डोटासरा जी का फोकस आप पे ही क्यों रहता है सर? मेरे मित्र, मेरे दोस्त हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे ऐसा, हमारी ये दोस्ती आने वाले विधानसभा के चुनाव में ही, क्योंकि पिछले, मैं तो 7 बार से विधानसभा में हूँ, वो 3 बार में से विधानसभा में है, तो अगली बार ये दोस्त ना रहा, उस स्तर पर देखते हैं कौन ना रहा, कौन रहेगा। अपनी पार्टी के नगर परिषद के कल हाल ही में हाजी मकबूल मंडेलिया भी बोले हैं, नगर परिषद में भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है। अभी ये किसी से अब ये बहस का विषय ही नहीं रहा। चूरू नगर परिषद ने नरक परिषद का रूप ले लिया, और जिस प्रकार चांदी कूटो अभियान इसमें चला है, और मैं समझता हूं कि किसी एक नगर पालिका की अध्यक्षा की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो
19 अधिशासी अधिकारियों को बदल दे। कहीं न कहीं सरपरस्ती है, कांग्रेस के बड़े नेताओं की सरपरस्ती है। ये चुरू लुटा गया। हमें चुनाव में जिस दिन जाएंगे, हमें चुरू से में लगातार एक सूची बना रहे हैं जिन लोगों ने सुविधा शुल्क दिया है। एक डोजर बन रहा है और हम चुनाव में जाएंगे तो उन्हीं से खड़ा करके उनसे पूछ करवाएंगे तुमने कितना रुपया कब दिया।